हेलो मित्रों, क्या हाल है? ठीक है ना मित्रों? आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे मित्रों कि ज़्यादा सोचना बंद करें। आज हम जानेंगे कि ज़्यादा सोचने से हमको किस हद तक की हानि हो सकती है और हम किस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और जानेंगे मित्रों कि हम कम से कम सोच करके किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। मित्रों, हम जब हमारे साथ कोई छोटी से छोटी घटना होती है, चाहे वो छोटी या बड़ी से बड़ी कोई घटना होती है, तो हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। अर्थात उस घटना से हमें हानि हुई हो या कोई फ़ायदा हुआ हो। हाँ, फ़ायदे में हम भले ही कम सोचते हैं, पर हानि होने पर हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है या हम ज़्यादा सोचते हैं और उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये तब होना चाहिए था। ऐसे सवाल हमारे मस्तिष्क के अंदर घेरा बांध करके हमको घेर लेते हैं और हमें विचलित कर देते हैं। हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है और मित्रों, हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में हम आ जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान के साथ कोई घटना हुई, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसमें ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा उसकी डेप्थ में चले जाते हैं और अपने अंदर तरह तरह की टेंशन पाल लेते हैं, दिमाग ख़राब अपना वो कर लेते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, व्यर्थ ही वो अपने आप को गहराइयों में ले जाते हैं और उस झगड़े का कोई समाधान आसानी से नहीं निकल पाता। उसी प्रकार से मित्रों, जीवन में झगड़े होना, इंसान का विवादों में फंसना, गहराइयों में जाना, व्यर्थ ही अपनी गहराइयों में जाना और व्यर्थ ही सोचना, ये सब चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर देती है, उसकी सोचने की क्षमता कमज़ोर कर देती है। मित्रों, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। आप उन इमेजेस को देख करके अपने अंदर फील करिए कि इंसान की ज़्यादा सोचने पर वो कैसी अवस्था में आ जाता है, उसकी शुरुआती अवस्था क्या होगी और उसकी अंत की अवस्था क्या होगी। इन इमेजेस को देख करके आप अपने अंदर फील कीजिए और अपना दिमाग लगाइए मित्रों कि आप भी क्या ऐसा होना चाहेंगे, क्या आप भी ऐसी अवस्था में आना चाहेंगे। तो हमारे अंदर से मित्रों यही आवाज़ आएगी, नहीं। तो मित्रों, आप इमेजेस देखिए। मित्रों, आपने इमेजेस देखी, मुझे आपको बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है इन इमेजेस के बारे में। ये इमेज या ये फ़ोटो अपने आप बयां कर रही है, अपनी कहानी अपने आप बयां कर रही है, अपनी अवस्था अपने आप बयां कर रही है। मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो हमें मित्रों ऐसी अवस्था में नहीं आना है। मित्रों, यदि हम बाहर जा रहे हों, हमको जाते जाते किसी से बहसबाजी हो गई, हम टेंशन में आ जाएंगे, हम ज़्यादा सोचने लगेंगे, हमने इसने क्या गलत किया, उसने क्या गलत किया, दिल पे हम बात ले आएंगे मित्रों। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा गहराइयों में पहुंच जाएगा और ज़्यादा वाद विवाद बढ़ जाएगा। ये आम तौर पर हम देख ही लेते हैं अपने चारों वातावरण में, ये हम आम तौर पर देख ही लेते हैं मित्रों। हमें ऐसी अवस्था में पहुंचने से बचना है। और ये कैसे करें? हम जब अपनी ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, तो हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। ज़्यादा सोचना पॉजिटिव रूप में हो या फिर नेगेटिव रूप में हो, दोनों ही हानिकारक साबित होता है। हाँ, पॉजिटिव की अपेक्षा नेगेटिव रूप में ज़्यादा सोचना इंसान के लिए ज़्यादा घातक साबित हुआ है। ये रिसर्च में सामने आ चुका है। दुनिया भर में जो रिसर्च हुई उनमें बात साबित हो चुकी है। हम किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर के सोचते हैं, उसकी ज़्यादा सोचते हैं, उस पर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो उसकी अपेक्षा हम जब नेगेटिव चीज़ को लेकर के उसके बारे में ज़्यादा गहराइयों में सोचते हैं,
तो हम ये पाते हैं कि पॉजिटिव रूप में जो हमने चीज़ें सोची थी उसकी हम गहराई में गए थे, तो उससे हमें उसकी अपेक्षा कम नुकसान हुआ है, जिसमें हम नेगेटिव रूप में गए थे। तो मित्रों, नुकसान हमें होगा, कम या ज़्यादा नुकसान होगा, इंसान की स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। उसका सोचना और सोचने से ज़्यादा सोचना, ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये आसानी से नहीं बदल सकती। ये इंसान की अपनी खुद की क्षमता पर निर्भर करता है, उसकी खुद की एबिलिटी पर निर्भर करता है कि वो कम से कम सोच करके समस्याओं का समाधान कर ले। मित्रों, हम कोई सवाल कर रहे हैं, कोई भी सवाल हम हल कर रहे हैं, हम बीच में सवाल को हल करते करते अटक गए और हम ज़्यादा सोचेंगे, उस पर ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, तो हम वो सवाल हल कर देंगे। निश्चित रूप से मित्रों, वो ज़्यादा सोचना सही होता है। वो इसलिए सही होता है मित्रों कि वो भी एक हद तक के सही होता है मित्रों, क्योंकि हमने सवाल को हल कर लिया पर हमारा टाइम काफ़ी लगा। हमें वो सवाल, हमारे सामने टास्क यही है मित्रों कि वो सवाल हम हल करें, पर वो ज़्यादा समय उस सवाल में न लगाएं। कम से कम समय में उस सवाल को हल करना है, यही हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क है। और ज़िंदगी में भी मित्रों यही है कि किसी भी समस्या का यदि हल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी गुत्थियों में ही उलझ कर रह जाएंगे। हम अपने दिमाग के अंदर जो हमारे विषय वस्तुएँ घूम रही हैं, जो चीज़ें घूम रही हैं, हम उसमें ही उलझ कर रह जाएंगे और उस समस्या का समाधान हमें कभी भी नहीं मिलने वाला। ज़्यादा सोचने का मतलब मित्रों यही है कि उस समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिलने वाला। कम से कम सोच करके हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि हम समय का भी हमें ध्यान रखना होगा, समय बहुत कीमती होता है। यदि हमने जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान कर लिया तो ये बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने जैसा है कि हमने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। हमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब हम ज़्यादा उलझ चुके हैं, हमसे वो समस्या समाधान नहीं होगी, हमसे वो सवाल हल नहीं होगा। यदि हल हो भी गया बाद में, काफ़ी बाद में, तो शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब उसका हल का कोई तात्पर्य नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रह जाता उसका हल का। परिवार में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, ज़्यादा हम सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे, समय भी नष्ट होगा उससे और हम अपने आप में ही उलझ करके रह जाएंगे। हाँ, समस्या सुलझेगी नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें निर्णय लेना पड़ेगा। हमें कम से कम सोच करके, अपनी अंतरात्मा से सोच करके, उसका जवाब ले करके कम से कम समय में ऑन द स्पॉट हम काम करें, ऑन द स्पॉट उस पर बोलें और उस समस्या का समाधान हम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों सोचने का अर्थ यह है कि हमने समय भी बर्बाद किया और उस समस्या का समाधान भी आसानी से नहीं मिलने वाला था, हम उलझ करके रह जाएंगे। ये उदाहरण हम अपने दिनचर्या में देखते हैं और इन दिनचर्या में महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति व्यर्थ ही ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, जो आपने मेरी इमेजेस देखी उसमें आपने फील किया होगा कि वो ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेकार अवस्था में वो आने वाले हैं। आने वाले समय में यदि वो व्यर्थ ही सोचते हैं, ज़्यादा ही गहराइयों में जाते हैं। ज़्यादा सोचना हितकारी कम होता है, पर अहितकारी ज़्यादा होता है। निर्णय एक पल में ही हो जाता है, एक सेकंड में ही निर्णय हो जाता है। निर्णय के लिए घंटों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो निर्णय आपकी अंतरात्मा से लिया हुआ हो, दिल और दिमाग की दोस्ती से लिया हुआ निर्णय हो, तो निश्चित रूप से वो निर्णय 100% सही होता है। उस निर्णय को कोई गलत नहीं ठहरा सकता और निर्णय वो आपको फल की प्राप्ति देगा, वो जाया नहीं होगा आपका निर्णय। धीरे धीरे इंसान बढ़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है, अपनी गहराइयों में भी जाता है, वो पाता है अपनी गहराइयों में। पर वो अपनी गहराइयों में जाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आँख बंद कर लिए हम अपनी गहराइयों में आ गए। ज़्यादा हमें समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यही होती है अंडरस्टैंडिंग मित्रों, यही होती है इंसान की समझ,
जिसमें वो एक क्षण में ही अपने आप को खोज लेता है, अपने अंदर देख लेता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। ज़्यादा सोचने का मतलब है दुविधा में फंसा हुआ है इंसान। वो टाइम लेगा और वो बाद में जो निर्णय लेगा वो सही हो गलत हो ये भी हम कंफर्म नहीं कह सकते। हमारे सामने कोई चीज़ है, हमें हाँ या ना में जवाब देना है, मतलब हमें सोचना नहीं है उस पर, हमें हाँ या ना में जवाब देना, हमें तुरंत जवाब देना है 1 सेकंड में। हम सोचेंगे नहीं उस पर, हम अंतरात्मा से पूछेंगे आँख बंद करके हाँ या ना, वही जवाब होगा हमारा। उससे मित्रों हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा दिमाग भी ख़राब नहीं होगा, कोई विपदा हमारे अंदर नहीं आएगी, कोई घटना जो अप्रिय घटना है वो हमारे साथ जल्दी घटने वाली नहीं है फिर। क्योंकि ज़्यादा सोचने का मतलब है कि भविष्य में भी हम हर एक चीज़ के लिए ज़्यादा सोचेंगे, अप्रिय घटना होने के चांसेस हमारे साथ ज़्यादा रहेंगे, तो वो भी स्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी आने वाले भविष्य में हमारे लिए। मित्रों हमें आज को ध्यान में रखते हुए अपनी सोच को, अपनी समझ को एक ऐसे दायरे में बांध देना है, सीमित में बांध देना है कि वो हमारे लिए हितकारी साबित हो। चाहे हम किसी भी तरह से निर्णय लें वो हमारे लिए हितकारी हो, वो हमारे खिलाफ न जाए, वो अहितकारी न हो। जब इंसान की सीमाओं से ज़्यादा वो सोचने लगता है, ज़्यादा गहराई में जाने लगता है, व्यर्थ ही जाने लगता है, तो वो पागलपन की अवस्था में आ जाता है। वो व्यर्थ की बातें करता है जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका कोई आधार नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं बैठता, ना तो उन बातों का कोई वर्तमान है, ना ही उन बातों का कोई भविष्य होगा, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। जब व्यक्ति सीमित अवस्था में सोचता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उस सोच को लेकर के वो निर्णय लेता है, तो निश्चित रूप से उन बातों का आधार भी होगा, उन बातों का मतलब भी होगा और उन बातों की पावर भी होगी, वो बातें मान्य भी होंगी। यही है मित्रों, हमारी अपनी सीमाएं बनी हुई हैं, हमारी अपनी सोच की सीमाएं बनी हुई है। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, इंसान को अपनी क्षमता, अपनी सोच का पता होता है कि हाँ मेरी क्षमता कितनी है, मैं सोच कितना सकता हूँ। जब ज़रूरत से ज़्यादा व्यर्थ जो सोचता है, वह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के जो काम करता है, निश्चित रूप से वो आसानी से बुराइयों के कब्जे में आ जाए। उसका दिमाग ख़राब होने लगेगा। क्यों? उसकी क्षमता तो इतनी थी नहीं, उसकी सीमाओं से बाहर जाकर के उसने काम किया, तो निश्चित रूप से उसके साथ कोई सही घटना घटित नहीं होगी। तो पागलपन की अवस्था में आना ही आना ये तय है। भले ही वो पूरी तरह पागल ना हो, पर हाँ ऐसे सिम्टम उसमें होंगे कि जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करता है, अपनी औकात से बाहर जाकर के काम करता है, निश्चित रूप से वो उसका परिणाम भी देखेगा और विपरीत हो जाएंगी सारी हालात और परिस्थितियाँ उसके। तो मित्रों मैंने आपको बताया कि ज़्यादा सोचना हमारे लिए किस प्रकार से घातक साबित हो सकता है। यानी कि हमें अगर सोचना है तो अपनी सीमाओं में रह करके, अपनी क्षमताओं में रह करके, और हर एक व्यक्ति को, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, अपनी सीमाएं पता होती है, अपनी एबिलिटी पता होती है कि हाँ मेरी सीमा ये है, मेरी एबिलिटी इतनी है, मैं इतना सोच सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, ये हर एक को पता है, इतनी मेरी औकात है, इतना करूँगा मैं। जब वो अपनी औकात से, अपनी सीमाओं से बाहर जाने लगता है तो उसकी आत्मा उसे बता देती है कि हाँ बेटा तू बाहर गया, तू बाहर जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। अगर वो उस चीज़ को मानता नहीं है, फिर भी वही काम करता है, वो जानबूझकर वही काम करता है, तो निश्चित रूप से मैं मित्रों कहूँगा कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा ही होगा। जितनी ताकत परमात्मा ने हमें दी है, जितनी सीमाएं हमें दी है, जितनी सोचने समझने की क्षमता दी है कि हाँ हमें पता है, हम वहीं तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं हम सोचेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, और नहीं ज़्यादा जाने से हमारा हित होगा, कोई अहित ही होने वाला है। हमें तो अपनी सीमाओं में रह कर के काम करना है, चाहे वो समस्या हल हो या वो समस्या हल ना हो। हमारी जितनी एबिलिटी थी, हमारी जितनी कैपेसिटी, भाई इतनी मेरी एबिलिटी है, मैंने इतना बता दिया, इतनी मेरी पहुंच है, बस मानना न मानना वो तुम्हारे हाथ में है। सही होगा गलत होगा वो देखा जाएगा, पर हमारी जितनी कैपेसिटी थी, जितनी एबिलिटी थी, जितना गहरा होता, हमने बता दिया।
चाहे आप कोई समस्या हल कर रहे थे, ये सवाल मुझसे नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्षमता लगा दी, मैंने अपने कर दिया, इतना लगा दिया, मैं सीमाओं से बाहर नहीं जाऊँगा कि जोड़ तोड़ कर ज़बरदस्ती करके आंसर ले आऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो हितकारी साबित होने वाला आपके लिए। हाँ भाई, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ भाई। ज़िंदगी में कोई काम है, नहीं है बस का तो नहीं है भाई, छोड़ दे दो। कहने का ये मतलब है कि इंसान अपनी सीमाओं में रह करके, इंसान अपनी लिमिट में रह करके, अपने दायरे में रह कर के जो सोचता है समझता है, वही उसके लिए आधार होता है, वही उसके लिए मान्य होता है, और वही सभी के लिए भी मान्य होता है उसके रूप में। तो मित्रों, हमें ये सबक याद रखना है कि यदि कोई इंसान सीखता है तो वो सीखता है अपनी सीमाओं में रह कर के। उसे सीखना चाहिए अपनी सीमाओं में रह कर के, अपने दायरे में रह कर के। यदि कोई इंसान किसी झगड़े को हल कर रहा है, किसी के साथ बहसबाजी कर रहा है, तो ये समझ ले कि वो अपनी सीमाओं में रहकर करे। हाँ, मैं बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अपने आप से, मैं खुद ही पर नियंत्रण नहीं कर पाया, तो हमारा हर एक फैसला, हमारी ये हर एक सोच दूसरे के लिए कम घातक होगी, हमारे लिए ज़्यादा घातक होगी। वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगेगी, एक बार हमारे खिलाफ ही वो इस्तेमाल होने लगेगी। वो दूसरे का नुकसान बाद में करेगी, पहले हमारा नुकसान वो करेगी। तो हमें अपने नुकसान को नहीं होने देना है, वो हमें पागल कर देगी। पागल कौन होता है? वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो अपनी सीमाओं को लांघ करके अप्रिय घटनाएं करता है, गलत चीज़ें करता है। उसे पता है कि हाँ, वो आगे जा चुका है, उसके साथ कहीं वो अपने ही खिलाफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ बुरा उसके साथ होगा ही होगा, ये निश्चित है। दुनिया में चाहे बच्चा हो, चाहे एक इंसान हो, बच्चे के बारे में बात करूँ मैं, एक बच्चा है, उसे पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। हालांकि बच्चा अबोध होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, फिर भी कहीं ना कहीं उसके आत्मा में ये चीज़ बसी हुई है कि बच्चा इतना है कि वो इतना जाएगा, वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसे पता है कि ये मेरे लिए घातक होगा। उसके अंदर दिमाग नहीं है, पर वो फील करेगा उस चीज़ को कि हाँ, ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती है। जो छोटा बच्चा है, जो थोड़ा बहुत समझ लेता है, उसे पता है कि ज़्यादा करूँगा तो कितना घातक मेरे लिए हो सकती है ये चीज़। कहीं ना कहीं वो फील करता है ये चीज़, भले ही उसका दिमाग काम ना करे ज़्यादा, पर वो चीज़ फील करता है कहीं ना कहीं। एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो बड़ा कर सकता है। तो मित्रों, मैं आपको, हमें आज इस सेशन से एक सबक लेना चाहिए कि हमें कोई काम करना है, ज़्यादा सोचना है तो अपनी सीमाओं में रह करके सोचना है। उसमें ज़्यादा या कम नहीं होता। बस हमने सोच लिया, इतनी हमारी लिमिटेशंस थी, इतना हमारा दायरा था। ज़्यादा हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग ख़राब होगा, हम पागलपन की अवस्था की ओर दौड़ने लगेंगे। हमें तो बस अपनी लिमिट में रहकर सोचना है। जो होगा सो होगा। समस्या हल होती है, नहीं होती है, वो बाद की बात है। पहले तो हमें अपनी पूरी क्षमता लगानी है, ताकत लगानी है। उसके बाहर अगर हम लगाएंगे तो वो चीज़ गलत होगी, हितकारी होगी। हमने आज ये एक सबक सीखा। ये हर घर में होता है, हर परिवार में, देश दुनिया में देख लीजिए आप। जो इंसान सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, वो हिंसा कर बैठते हैं, गलत कर देते हैं इंसान। जो अपराधी कौन होता है, गुनाहगार कौन होता है, आतंकवादी कौन होता है? वही ना, ज़्यादा सोचते हैं, वो अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, वो अपनी क्षमता से बाहर जाकर के काम करते हैं, वही हिंसा करता है, वही गलत काम करता है। बस देख लीजिए कि जो इंसान सीमाओं से बाहर गया, अपनी सीमाओं से ज़्यादा सोचने लगा, वो अपना ही सत्यानाश करेगा। वो तो दूसरों का नुकसान करने से पहले अपना नुकसान करता है। एक आतंकवादी पहले दूसरों को बाद में मारता है, पहले अपने आप को मारता है। एक अपराधी दूसरों को बाद में मारता है, पहले अपने अंदर के जो इंसानियत छिपी हुई है उसको पहले वो मारता है। अपना हित वो पहले करता है, दूसरे का बाद में करेगा वो। तो मित्रों, हमने आज इस सेशन से, इस वीडियो से काफ़ी अच्छा सबक लिया, और ये सबक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम सबको पता है मित्रों कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमें कहाँ तक सोचना चाहिए, कहाँ तक नहीं। फिर भी हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ में, ज़्यादा सोचने लगते हैं, और वही चीज़
ज़्यादा सोचना ही हमारे लिए घातक साबित होता है, अहितकारी साबित होता है। हमसे ये कोई समस्या हल नहीं हो रही है और फिर भी हम इसको करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती करनी है, ये करनी, चाहे किसी का अहित करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर फिर भी करना है इसको मित्रों। ये जो भावना है, ये जो मानसिकता है, ये जो कार्यशैली है ना, यही हमारे लिए घातक है। यही हमको नष्ट कर देगी, यही हमको तबाह और बर्बाद कर देगी और शायद फिर हमें कोई सुधार ना पाए। ज़बरदस्ती का मतलब यही है कि हम अपनी सीमाओं को बाहर जा चुके हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर बंदिशें होती हैं, उन बंदिशों का रहना कंपलसरी होता है। उनको तोड़ने का मतलब है कि इंसानियत को तोड़ना, इंसानियत को ताड़ करना, पागलपन करना। पागलपन की कोई इंसानियत नहीं है। आतंकवादी या कोई भी इंसान जो जघन्य अपराध करता है वो एक पागल है। वो अपनी सीमाओं को पहले ही तोड़ चुका है और अब वो दूसरों को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। हमें ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचना। हमें हिंसा के उस विभीषक, उस सर्वोच्च खतरनाक रूप में नहीं जाना है जो अहित ही अहित करना जानता है। सिर्फ हमें मित्रों इंसान ही रहना है और इसके लिए हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा। हमारी सीमा इतनी है, हमसे कुछ हो न हो, पर हम तो अपनी सीमाओं में रहकर काम करेंगे। समस्या हल हो न हो ये बात की बात है, पर हमें जो परमात्मा ने दिया है, हमारी सीमाएं, हम तो उसी में रहेंगे, हम उसी में खुश हैं मित्रों। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना है, हमें तो बस यहीं रहना है मित्रों। हम सबको पता है कि हम क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हमारी सोच कितनी बड़ी है, हमारी सोच कहाँ तक है, हम सबको पता है मित्रों। हम सबको उस पर चलना है, हम सबको उसका पालन करना है। तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ सब कुछ सही होगा। हम सुधर जाएंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। हम सीमाओं में आ जाएंगे तो परिवार के और लोग भी सीमा में आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, बाहर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, सब कुछ सही होने लगेगा। हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, अपनी सीमाओं में बंद करके, अपने आप में बंद करके। तो मित्रों, मैंने आपसे काफ़ी बातचीत करी और काफ़ी अच्छा महसूस किया। उम्मीद है आप भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं ज़्यादा बातों को बढ़ाते ना हुए आपसे विदा चाहूँगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों।